दोस्तों, प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों, रिजल्ट की तिथि अब लगभग क्लियर हो चुकी है और ये क्यों क्लियर हुई है ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बीपीएससी के द्वारा कोटिवार रिवाइज्ड सीटों की संख्या जारी की गई। किसका? प्रधान शिक्षक का। और उसमें सीटों की संख्या घटा दी गई। लेकिन प्रधान अध्यापक की परीक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है कि टोटल सीटों की संख्या तो नहीं घटाई गई है, लेकिन कोटिवार सीटों की संख्या में फेरबदल है। आज हम लोग इस पर तो चर्चा करेंगे ही। हम लोग देखेंगे कि किसकी कितनी संख्या बढ़ी है और किसकी कितनी संख्या घटी है, यानी किस कोटि की संख्या बढ़ी है और किस कोटि की संख्या घटी है। ये तो हम लोग देखेंगे ही और हम लोग चर्चा करेंगे कि इस पर कट ऑफ पर क्या असर पड़ने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग रिजल्ट की तिथि पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो बीपीएससी के द्वारा जो रिवाइज्ड कोटिवार सीटों की संख्या जारी की गई है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था और जो संशोधित रिक्तियां आई हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, दोनों को देखेंगे और कंपेयर करेंगे। और फिर दोस्तों, इसमें जो इसका असर कट ऑफ पर पड़ने जा रहा है ये सभी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए कि जो विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन संख्या 26/2024, प्रधान अध्यापक का जो कुल सीट था वो 6061 था और ये कब आया था? 1/3/2024 को। अब यहां पर देखिए, जब ये बिहार सरकार के द्वारा जो नई आरक्षण नीति लागू की गई थी जिसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, उसके आधार पर यह विज्ञापन में सीटों की संख्या रखी गई थी। अब इसमें क्या था कि अनारक्षित वर्ग के लिए 1340 सीट था और उसमें महिलाओं के लिए 470, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी इसके लिए 118 और दिव्यांग के लिए आप यहां पर देख रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 576 और महिलाओं के लिए 201, अनुसूचित जाति के लिए 1283 और 413 महिला के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 128 था, वो 41 था महिलाओं के लिए, ईबीसी के लिए 1595 था और 518 उसमें महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग का कुल सीट था 1139 और महिलाओं के लिए 371। कुल जो सीटों की संख्या थी वो 6061 था और 2014 महिलाओं के लिए रिजर्व था। अब देखिए हुआ क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा था जो बिहार सरकार ने किया था उस पर रोक लगा दिया गया और कहा गया कि जो पहले से 50% आरक्षण का दायरा है वही मान्य होगा। इसको लेकर के बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां एसएलपी दायर की, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसएलपी नंबर भी दिया हुआ है। और इसके आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। कोई फैसला नहीं आया, अब इस पर चर्चाएं तो होंगी, लेकिन अभी जो भी नियुक्तियां होनी है वो तो अब चूंकि रोक लगाने से इनकार कर दिया गया तो जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसी आधार पर कार्य करना होगा। तो ये 50% ही आरक्षण के दायरे पर जो रिवाइज्ड जो रिक्तियां हैं वो जारी कर दी गई है। बीपीएससी के द्वारा सबसे पहले हेड टीचर के लिए जारी की गई और आज एचएम यानी हेडमास्टर के लिए जारी की गई। अब फर्क देखिए, जहां अनारक्षित वर्ग के लिए 1340 और महिलाओं के लिए
470 सीटें आरक्षित थी, वो आप देखिए क्या हो गया, सीटों की संख्या बढ़ गई। अनारक्षित वर्गों की संख्या जो पहले आप देख रहे हैं 1340 था, वो बढ़ करके 2303 हो गया, यानी 2303। और जो महिलाओं के लिए पहले 470 था, वो बढ़कर के 808 हो गया। यानी जो अनरिजर्व्ड हैं उनकी सीटों की संख्या बढ़ गई, उनकी सीटों की संख्या बढ़ गई। लेकिन अब बात करते हैं, देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनका था 575 और महिलाओं के लिए 201। अब वो क्या है, उसमें कोई फर्क नहीं है, 575 और 201। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है अनुसूचित जाति। आप यहां पर देखिए, अनुसूचित जाति यानी एससी। एससी के लिए क्या हुआ है, 1283 पहले था और 413 महिलाओं के लिए था। अब वो क्या हो गया है, ये देखिए 1283 से घट करके 1283 जो था यहां पर आप देख रहे हैं, वो घट करके क्या हो गया, अनुसूचित जाति के लिए 1024 रह गया और महिलाओं के लिए 323। पहले क्या था, पहले 413 था, वो घट के हो गया 323। अब आ जाते हैं एसटी की बात करते हैं। एसटी का क्या है, 128 और यहां 41 महिलाओं के लिए। अब देखिए यहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए, अब वो घट के हो गया 63 और महिलाओं के लिए हो गया 20। अब समझ लीजिए कितना फर्क पड़ा है। अगर बात हम लोग करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की, तो ईबीसी की जब स्थिति देखते हैं तो वो जो सीटों की संख्या पहले थी 1595 और 518, 1595 से घट करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सीटों की संख्या 1148 हो गई और 360 हो गई महिलाओं की, यहां भी घट गया। अब आ जाते हैं जो पिछड़ा वर्ग है उसकी बात कर लेते हैं। 1139 कुल सीट और उसमें 371 महिलाओं के लिए। अब आप जरा यहां समझिए, 1139 पिछड़ा वर्ग का, अब क्या हो गया पिछड़ा वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का अब हो गया 761 और महिलाओं का हो गया 241, तो यहां भी कमी हुई। अब आप देखिए यहां पर पिछड़ा वर्ग महिला के लिए भी अलग से जारी किया गया है 187। अब कुल सीटों की बात कर लें तो 6061 पहले था और महिलाओं के लिए 2014 था। अब यहां पर देखिए कुल सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन महिलाओं की जो सीटों की संख्या थी उसमें कमी हो गई है। अगर इधर बात करें स्वतंत्रता सेनानी के जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए 118 थी, तो वो घट के 114 हो गई। यहां पर दिव्यांग के लिए 238 था, वो घट करके 230 हो गया। तो ये फर्क पड़ा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका असर क्या होगा, किस पर, कट ऑफ पर। कट ऑफ पर क्या असर होने जा रहा है, इस पर भी चर्चा जरूरी है, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा। तो सीटों की संख्या घटी किन की, आप यहां देखिए और यहां पर उसका कंपैरिजन कीजिए। तो सीटों की संख्या घटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग महिला का तो अलग से इंक्लूड किया गया है, इसलिए इसको तो छोड़ के ही चलते हैं। अब आप देखिए जब इनकी सीटों की संख्या घटा है, यानी जितने भी अगर ये ईडब्ल्यूएस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो आरक्षित वर्ग के जो श्रेणी में जो शिक्षक आते हैं उनका जो कट ऑफ है उस पर असर पड़ेगा। कहां पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो मुश्किल से ये उनका कोशिश था या वो जो बनाए जो रिजल्ट जो उनका आने जा रहा है, जो कट ऑफ की संभावना बन रही है,
तो उसमें जो क्या था कि जो मुश्किल से अपने श्रेणी में आ रहे थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिला, ये जो मुश्किल से आ रहे थे ना, उनका स्थिति गड़बड़ हो जाएगा, वो बाहर हो सकते हैं इस एग्जाम के रिजल्ट से, क्योंकि कट ऑफ से जो भी आएगा उससे उनका जो वो मुश्किल से पहुंच रहा था, और इसलिए पहुंच रहा था क्योंकि जो सीटों की संख्या थी वो ज्यादा थी आरक्षित वर्गों की, लेकिन अब उसमें डिक्रीज हुआ है, वो सीटों की संख्या घटी है। तो अब जो मुश्किल से आ रहे थे, अब उनको दिक्कत हो सकता है, कष्ट हो सकता है। ये अलग बात है कि जो अच्छे मार्क्स लाएंगे वो अनारक्षित वर्ग में आ जाएंगे, लेकिन जिनका कम नंबर आने की संभावना बन रही है उनको परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपकी इच्छा होगी तो इसका भी कट ऑफ मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा, जरूर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से किस कोटि की सीटों की संख्या बढ़ी है और किस कोटि की सीटों की संख्या घटी है। ओवरऑल सीटों की संख्या में कोई फेरबदल तो है नहीं, तो इसका असर मैंने आपको बताया कि किस तरह से कट ऑफ पर पड़ने जा रहा है। अब बात करते हैं रिजल्ट पर, हेडमास्टर और हेड टीचर के रिजल्ट पर। देखिए, पहले से जैसा कि पूरी संभावना थी कि 29 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 29 अक्टूबर को बीपीएससी की जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है उसका इंटरव्यू प्रायोजित हो गया, यानी उस तिथि को बीपीएससी का इंटरव्यू होने जा रहा है, इसलिए इस बीच रिजल्ट आने की संभावना नहीं है दोस्तों। अब जो रिजल्ट है वो कंफर्म समझ लीजिए कि दीपावली और छठ की छुट्टी के बाद आने की प्रबल संभावना बन चुकी है, क्योंकि दोनों का रिवाइज्ड जो टोटल सीटों की संख्या है वो जारी कर दिया गया है। तो अब अगला स्टेप सिर्फ रिजल्ट बनता है। रिजल्ट तैयार है दोस्तों, बस पब्लिश करना है। लेकिन चूंकि ये इंटरव्यू का जो समय है वो चल रहा है, इसलिए अब छठ के बाद 100% संभावना है कि हेडमास्टर और हेड टीचर दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए अब आपको इसके लिए लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आपके बीच में रखी। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।